कल तारिक अफरीदी, शाहिद अफरीदी के भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनके 5 पॉइंट्स थे। उन्होंने कहा कि मैं एज अ मैनेजर एएच ग्रुप में मैंने जॉब नहीं की, मैंने इनके साथ काम नहीं किया। दूसरा पॉइंट उनका था कि यासिर के अगवा में शाहिद अफरीदी का और तारिक अफरीदी का कोई हाथ नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट था एग्रीमेंट का कि ये एग्रीमेंट मनसूख हो गया। चौथा पॉइंट था इनका कि हमारे ऊपर और भी केसेस हैं। पांचवा पॉइंट था उनका कि मैं अब खुश हूं कि मसूद वजीर कौम इस मामले में आ बैठी है और मेरा मसला हल हो जाएगा। तो मैंने अपने कौम के मशवरे से आज यहां पे उन 5 जो उसके पॉइंट्स हैं उनके जवाब देने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। सबसे पहला जो उनका पॉइंट था जी कि मैंने इनके साथ जॉब नहीं की, मैं मैनेजर नहीं रहा। तो ये जी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों ने इसको चलाना भी है सोशल मीडिया पे। ये जी उनका अपॉइंटमेंट लेटर है एज ग्रुप के साथ। नवंबर 2022 में एज अ ओवरसीज डायरेक्टर ये हमारे पास काम करने आए थे। ये उसकी सैलरी स्लिप लगी हुई है, 5 लाख उनकी सैलरी थी और साथ में ये मंथली पेरोल भी लगा हुआ है। ये ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं और जिसको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए हम प्रोवाइड देने के लिए तैयार हैं। तारिक साहब कहते हैं कि जी मैंने इनके साथ बतौर जॉब नहीं की, एज अ ओवरसीज डायरेक्टर ये इनामात दे रहा है। ये ऑनलाइन फेसबुक पे, टिकटॉक्स पे, सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स पड़ी है उनकी। ये ऊपर हेडिंग ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये इवेंट्स हुए हैं, इन्होंने इनामात दिए हुए हैं जगह जगह पे। T20 टूर्नामेंट था नेशनल लेवल पे कराची स्टेडियम में, हमारी कंपनी की तरफ से तारिक अफरीदी गए थे, वहां पे इन्होंने ये इनामात डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो बाकायदा मीडिया पे ये चीजें मौजूद हैं। ये पहला पॉइंट जो उन्होंने रेस किया था ये उसका जवाब है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जरगा जो है, जो फैसला हुआ था वो मनसूख हो गया। तारिक साहब बतौर एम्प्लॉय कंपनी में काम करते रहे। इनके कहने पे हमने डी खान में इन्वेस्टमेंट की, मेरे भाइयों ने 1.5 अरब की जमीन खरीदी। इन्होंने कहा कि हम बेरिया टाउन और DH6 की तर्ज की वहां सोसाइटी बनाएंगे, बेचना हमारा काम है, जिसके लिए शाहिद अफरीदी साहब आए। शाहिद अफरीदी की बाकायदा साइनिंग हुई हमारे साथ। 2 करोड़ रुपए मैंने इनको पेमेंट की, मेरे भाई ने पेमेंट की। मेरे भाई के ये पार्टनर बैठे हुए हैं हसीब खटक, इन्होंने पेमेंट की इनको। ये डी खान आए, डी खान के ये इन्होंने वहां पे अवार्ड्स तकसीम किए। ये सारा कुछ नेशनल टीवी पे मौजूद है। उसके बाद इनके कहने पे हम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इन्होंने हम पे वहां इन्वेस्टमेंट कराई, जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हुई हमारे साथ। वहां पे इन्होंने कंपनी खोली और उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने चलाने एज अ एम्प्लॉय वहां पे मेरे साथ ये डिक्लेयर हुआ है इंग्लैंड में, जो हमने कंपनी रजिस्टर करवाई थी। इन्होंने कहा कि ब्लू एरिया में हमारे लिए ऑफिस खोलें, हमने इनके लिए ऑफिस खोला। फिर इन्होंने कहा कि इस ऑफिस के ऊपर कैफे बनाएं, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आएगी, शाहिद भाई लेकर आएंगे। 4.5 करोड़ रुपए की मैंने वहां इनके लिए ऑफिस और कैफे पे मैंने खर्च किए। करते कराते इन्होंने कहा कि हम अब आपके साथ हम बिजनेस करेंगे एज अ वेंडर। एज अ वेंडर इन्होंने हमें सरिया हमें दिया, स्टील, ये हमें स्टील प्रोवाइड करते रहे।
जिसकी बाकायदा रसीदें स्लिपें इसमें मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जब हमारे इनके कारोबारी मामला शुरू हुए, 25 करोड़ का इन्होंने हमें सरिया दिया और हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 20 करोड़ रुपए इन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 16 करोड़ रुपए बजरिया बैंक मेरे भाइयों ने इनको वापस किए। 29 करोड़ रुपए इनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रह गई थी। इस दौरान 2 साल का ये टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में मुख्तलिफ चेक्स, 40 अदद चेक्स, मुख्तलिफ गारंटीज, डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई देते रहे, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन भाइयों ने कंपनी पे प्रेशर डालना शुरू किया। हम नहीं चाहते थे कि ये मामला बाहर ओपन हो, क्योंकि हमारा बहुत रिस्की रिफंड बेस्ड बिजनेस है। इससे फिर ये बिजनेस ने मुतासिर होना था। इन्होंने जो कहा हमने इनके साथ माना। पिछले साल मुझे भाई ने इतला दी कि हमारे मामलात बहुत बढ़ गए। मैं गांव में था, आप आए हमारा मसला हल करें। मैं आया पिशावर, जहां आज हम बैठे हुए, यहां पर हमारी बैठक हुई। जहां आज हम बैठे हुए यहां पर हमारी बैठक हुई और ये एग्रीमेंट, ये फैसला हुआ 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 76 करोड़ 22 लाख पे फैसला हुआ। मीन्स के 47 करोड़ का हमने इनको प्रॉफिट दिया। जब ये फैसला हुआ, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने माना है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इसमें हम दोनों पार्टियां एग्री थी। 25 करोड़ रुपए का एक लोअर ग्राउंड दिया गया इनको, 091 मॉल जो ताकाल में यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। बाकायदा उसकी ट्रांसफर की गई। ये जी ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर डीड मौजूद है। 25 करोड़, 47 करोड़ की हमने इस्लामाबाद में जो मेरे भाई का प्रोजेक्ट है AH रेजिडेंशिया के नाम से, 47 करोड़ की वहां पे प्लॉटिंग करके दी और उस प्रोजेक्ट के बतौर गारंटी 20% शेयर SECP में इनके नाम ट्रांसफर कराए गए। 20% शेयर। इस फैसले के रूह से पीछे रह जाते हैं 5 करोड़ 22 लाख, जिसका फैसला हुआ कि हर महीने 18 लाख रुपए आप लोग इनको बतौर इंस्टॉलमेंट देंगे, जो ऑलरेडी ये मैं 4-5 इंस्टॉलमेंट इसमें दे चुका हूं, जो जिसकी अमाउंट 68 लाख बनती है। इस दौरान इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो पुराने चेक्स हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें वापस किए जाएंगे। हमने इनसे डिमांड की कि जी पुराने चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हमारे वापस किए जाए। यहां पे लिखा हुआ है, इसको जूम करके आपने दिखाना है कि दुनिया को पता चले। हमने डिमांड की हमें वापस किए जाए, पता चले कि जी भाई जो है वो जर्मनी चले गए, भाई जो है वो इंग्लैंड चले गए, आज आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। इस दौरान हमने ये इंस्टॉलमेंट जो थी हमने रोकी 7 महीने। 20 में कॉल आई CCPO साहब पिशावर की, मुझे बुलाया एज अ बड़ा भाई। मैं गया ऑफिस, CCPO पिशावर साहब ने कहा कि तारिक अफरीदी आया हुआ है, 1 अरब 17 करोड़ रुपए आपने इसके देने, आप क्यों नहीं दे रहे? मैंने CCPO साहब से कहा कि सर ये मेरा एग्रीमेंट है, मैं तो फैसला कर चुका हूं इसके साथ, मैं ट्रांसफर दे चुका हूं, पैसे दे चुका हूं, मेरे चेक्स और मेरी गारंटीज इसके पास, ये जो आपके पास लेकर आया हुआ है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये मनसूख तस्वर किए जाएंगे, हमें वापस दिए जाएंगे। CCPO साहब ने कहा कि आपके चंद शिकायत और भी है, आप बैठ जाएं, SSP ऑपरेशन के साथ अपने मसले हल करें। हमने कहा जी हम दिन रात बैठे हुए, रियल एस्टेट का बिजनेस बैठा हुआ है, लेकिन हमारी टीम बैठी हुई है, 450 स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, मेरे भाई का और मेरे भाई के पार्टनर का। सिंगल पैनी किसी के खाने का इरादा हमारा नहीं है, ये सारा वापस होगा। पिछले साल इन पे 3 अरब रुपए का बाईबैक आया, लोगों ने कहा कि हमारे पैसे हमें वापस करें। 2 अरब 73 करोड़ इन्होंने मार्केट में वापस किए। ये बातें ऑन दी रिकॉर्ड है, जो भी जिसको भी एक्सेस चाहिए, कंपनी बैठी हुई है वो एक्सेस देगी।
उसके बाद तारिक साहब चले गए, वो नहीं आए, सीसीपीओ के पास वो नहीं आए, एसपी ऑपरेशन के पास। हम चले गए जी कोर्ट। ये जी 7 मई 2025 को हम कोर्ट चले गए जी, 2026 मई में, पिछले महीने हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में हमने केस किया, सिविल सेशन कोर्ट में, तकमील मुआहिदा का। इसमें इनको हमने लीगल नोटिस भेजा, ब्रिटिश एम्बेसी को भेजा, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को हमने अपील की कि ये बंदा हमारे साथ ज्यादती ना करे, ये आए हमारे साथ बैठे, हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। इस दौरान कमर अब्बास मेरे पास आए, जो शाहीन अफरीदी के बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा आप भी खानदानी है, वो भी बहुत बड़ा स्टार है, आप लोग आपस में बैठ के अपने मसले को हल करें। हमने कहा जी हम तो बैठे हुए मसले के हल के लिए, ये तो मेरे भाई ने और तारिक ने और शाहिद ने आपस में कारोबार किया हुआ है, मैं तो यही चाहता हूं कि इनके मामलात आगे ना बढ़े। इन्होंने कहा जो 7 इंस्टॉलमेंट के पैसे 1 करोड़ समथिंग बनते हैं, आप ये लें, मैं पुराने चेक्स और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस रिटर्न करता हूं। जिस दिन हमने टाइम रखा था, हमने इनको पेमेंट करनी थी, इसने वो चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हमें वापस करने थे। उसी दिन हमें इत्तला आई कि जी आपके भाई को घर से दफ्तर जाते हुए गायब हो गए, घर से ऑफिस जाते हुए गायब हो गए। रात को 3 बजे पता चला कि जी शाहिद अफरीदी और तारिक अफरीदी भाइयों ने ये काम किया है। मैं अगले दिन इनके घर गया, पार्क व्यू सिटी में, शाहिद अफरीदी साहब से मिलने। जो घर पे मौजूद थे, उसके भाई बड़े तारिक ये मौजूद थे, हसीब खटक साहब मेरे साथ थे। 3 घंटे हमने वहां इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कबाइलों के फख्र हैं, आप एक अफरीदी के नहीं, आप मसूदों के भी फख्र हैं, आप पूरे पाकिस्तान के स्टार हैं। ये कारोबारी मामलात हैं जी, 47 करोड़ रुपए कंपनी से बतौर सूद आपके भाई ने वसूल कर चुका है। मजीद ये चीज बाहर ना आने दे, इन मामलात को यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो शाहिद भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि जी आप 091 मॉल का ट्रांसफर दें तारिक अफरीदी को, और उसके बाद आप आए यहां पर इसी टेबल पर बैठ के मैं आपका यह फैसला करूंगा। तो हमने कहा ऐसे हम नहीं कर सकते, हमारे इन मॉल्स में, इन प्रोजेक्ट्स में यतीमों के, बेवाओं के इन्वेस्टमेंट है, हम कैसे आपको ये औरों का हक हम आपको दे दें। तो इन्होंने कहा कि आप जैसे ट्रांसफर देंगे उसी दिन आपका भाई आपके घर आ जाएगा। हमने कहा हमें यही लफ्ज चाहिए था आपके मुंह से, वस्सलाम। हम वहां से निकल आए। अगले दिन इनकी कॉल आई कि आप कमिश्नर पेशावर से राब्ता करें। मैं कमिश्नर पेशावर के ऑफिस गया, वो नहीं आए। उसके बाद यहां पे जो बहुत मुतबर कदरदान अफरीदियों के मशरान जो इनके जानने वाले थे, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी बात सुनी। हमने हर बड़े अफरीदी के घर हमने दरवाजे पे चौखट की कि ये बात एक्सपोज भी ना हो और ये मसला हल हो। इन्होंने इनकार किया। ईद के पहले दिन पे मैं कराची गया, इनकी फैमिली कराची होती है। कराची में मैं इनके बड़ों से मिला, वहां भी इन्होंने इनकार किया। वापिस आया मायूस होके। आया रोज मेरी भाई की कॉल आती है कि जी ट्रांसफर दे दो, तारिक अफरीदी जो मांग रहा है वो दे दो, शाहिद अफरीदी जो मांग रहा है वो दे दो। मुझे जदोकोब किया हुआ है, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है। ये जो मांग रहे इनको दे दो। हमने कहा ये यतीमों का हक है, हम नहीं दे सकते, बेवाओं का हक है, हम नहीं दे सकते। अगली सुबह तारिक इसी मॉल में आता है और हसीब भाई को कहते हैं, हसीब खटक को, कि जनाब ये प्लाजा तो मैं अपने नाम करवा चुका हूं, मैं ले गया हूं आपसे, 65 करोड़ रुपए का और बंदोबस्त करें। फिर मैं मजबूर हुआ, मैं अपने गांव, अपने इलाके, अपनी कौम के पास में गया कि मेरे साथ तो जी ये जुल्म हो रहा है। महीना पूरा हो रहा है आज,
मैं हर दरवाजे पे गया हूं, मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। तब जाके ये कौम आई और कौम अपना बयान वो खुद देगी। ये हुई अफवाकारी वाली बात जो हमारा दावा है। ये कहता है जी कि एग्रीमेंट मनसूख हो चुका है, मुझे लिख कर दिया हुआ है मुंसिपानों ने, सालेसानों ने। तो जी हमें भी लिख के दिया हुआ है सालेसानों ने, ये हम आपको देंगे, इसको वायरल कीजिएगा। जो ये कहता है कि मुझे सालेसानों ने लिख के दिया हुआ है, मुझे भी 2 सालेसानों ने, 4 में से 2 ने लिख के दिया हुआ है कि आपका फैसला कोई मनसूख नहीं हुआ। करोड़ों के आप ट्रांसफर रजिस्ट्रियां दे चुके, किस्तें आप दे चुके, और ये कह रहा है कि जी मनसूख हो गया। लुबे लुबाब ये जी कहने का कि हम, मेरी जो भाई की कंपनी है एज ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये उनके पार्टनर है हसीब खटक। हमें पता है कि इसके बाद बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, उनमें बहुत बेचैनी फैली हुई है, लेकिन मैं उनको तसल्ली देता हूं कि किसी का 100 रुपए का हक ना हम खा सकते हैं ना हम खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसेट्स खड़े हैं, हमारी प्रॉपर्टीज खड़ी है, इनके पास इतना कुछ है। मैंने इनको बिठाया 10 दिन से, मैं इनसे पूछता रहा हूं, इतना कुछ है कि ये लोग सबको फारिग कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे साथ काम हो रहा है, इनके बिजनेस को खत्म किया जा रहा है, इनके एतमाद को रोन दिया है। पिछले 1 साल से इनका कोई प्रोडक्ट से बिक नहीं रहा। मरी से लेके डी खान के इनके प्रोजेक्ट्स है। इन भाइयों की वजह से, जिन पे हमने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, इनकी वजह से हमारा बिजनेस इनका बंद पड़ा है, लेकिन ये स्टिल बैठे हुए हैं। मैं अपील करता हूं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, केपी के, वफाक के, पूरे पाकिस्तान के, कि हमारी फरियाद सुनी जाए, मेरे भाई को बाजियाब करवाया जाए इन 2 भाइयों से। और इसके अलावा हमारा किसी पे दावा नहीं है, किस्म किस्म के रूमर्स हैं, हमारा शायद पे और तारिक पे है। बकाया मजीद बातें हसीब भाई कुछ करेंगे कंपनी के रिलेटेड, वो भी आप सुन लीजिएगा। जी, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी एज ग्रुप से मैं अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक मैसेज है मेरा कि प्रेशर आया हुआ है, चीज़ें काफ़ी सारी हैं हमारे पास, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं डिफरेंट उससे। द ओनली थिंग जो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम इधर ही हैं, हमारा पूरा ऑफिस बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट्स भी हैं आपके लिए, सारे लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। कोई भी आपकी तरफ से कुछ भी कंप्लेंट है, आपको कोई इशू है, सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए इधर ही हैं। हम इंशाल्लाह 1 हफ्ते 2 में सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं प्रोजेक्ट वाइज, उनको भी बुला रहे हैं, उनके साथ हम खुद मिलेंगे, पूरा ऑफिस मिलेगा, हमारे सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिलेंगे, उनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें वो हम सारे नोट करेंगे और उन सबको इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। दूसरा हमारा जो 091 मॉल है जो अभी रेडी है, हमारे नॉर्थ हिल्स में लोग हैं जो कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, उन सबको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर हम अपनी लोकेशंस और पोजीशन भी दे रहे हैं, ताकि ये चीज़ भी उनकी जिम्मेदारी हट जाए हमारे से। बस एक ही मैसेज है, हम इधर ही हैं सर, हम अपनी हार्डवर्क कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सारा ऑफिस लगा हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, एंड वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि हम आपको सारों को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।